खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के नाम पे, यही चल रहा है। और चंद रसूमात रह गई हैं। बकरीद पे एक जानवर काट लेते हैं क्योंकि में फोड़ना फाड़ने का मौका भी मिल जाता है, हज हो जाता है, थोड़ा सा तफरी भी हो जाती है उसमें, उम्रा हो जाता है, थोड़ी सी तफरी भी हो जाती है उसमें। ईद में हम मना लेते हैं, मुसलमान है क्योंकि बहरहाल अपना एंजॉय करते हैं। उस रमजान के रोजे सर्दियों में रख लेते हैं, थोड़ा सा डॉक्टर भी कहते हैं रख लो, गर्मियों में आप लोग सोच रहे होते हैं। हमारे पास तो केस आ रहे होते हैं, यार आज मैंने रोजे की नियत नहीं की, देखना कि गर्मी ज्यादा है तो नहीं रखूंगा, अगर नहीं हुई तो फिर नियत कर लूंगा। इस तरह के सेटअप चल पड़ा है। तो अल्लाह मियाँ को ऐसे खुदा मानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अबू जहल जो कलमा नहीं पढ़ता था ना, उसको पता था पढ़ने के बाद बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। उसको पता था भाई मानने का मतलब क्या है, फिर अल्लाह की भी माननी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं, जब आप मानते हो तो उन अहकाम को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे दुनिया में कुछ भी नहीं होता, सारा धोखा यहाँ से होता है। तो भाई एक तरफ हो जाओ, या तो पूरे मुस्लिम बन जाओ या पूरे उधर को हो जाओ। अगर आखिरत नहीं है तो ये टोपी पहनने के तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं, जुमे की नमाज पढ़ने के तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं। ईद मना लिया करो, खुशी होती है, नमाज पढ़ने के लिए आने की जरूरत, वैसे भी ईद की नमाज आती भी नहीं लोगों को। भाई इस्लाम ये नहीं है, ऐसे बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह ने कहा तमत्तउ, उड़ा लो मजे, खा लो खरबूजे, खा लो आम, नाशपाती। देखो यूट्यूब भरा हुआ है मेडिकल साइंस के टोटकों से, अनार के ये फायदे, और जनाब कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो ये खाओ और ये खाओ और वो खाओ। कोई इस पे गौर करने के लिए तैयार नहीं है कि ये तमाम चीजें पैदा किसने की हैं। भाई कोई भी चैनल मेडिकल साइंस का पैसे कमाने का तरीका बता रहा हूं, मिलियंस सब्सक्राइबर होंगे, मिलियंस उसके लिसनर होंगे, अल्लाह की बात सुनने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। तो अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा अहमियत अपनी बात की है, खरबूजों की नहीं है, गंदुम की नहीं है, बिजनेस की नहीं है। ये तो फना होने वाली चीजें हैं। अल्लाह की नजर में अगर इस तरक्की जो आज जिसको तरक्की कहा जाता है, एक तरक्की तो है जिसका इस्लाम कायल है, उसके हम भी कायल है। एक तरक्की जो सिर्फ मादी तरक्की है, जिसमें खुदा को निकाल दो आप बीच से, ये तरक्की फिरौन के पास ज्यादा थी और मूसा अलैहिस्सलाम के पास बिल्कुल भी नहीं थी। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को ताने देता था, अम अना खैरुम मिन हादल्लज़ी हुआ महीन, ए लोगो मेरे पास मिस्र की हुकूमत, ये नहरें मेरे बागात में से बहती हैं, मेरा बाग देखो, मेरा महल देखो, मेरी तरक्की, मेरी पावर, जो आज यूरोप और अमेरिका में यही तो है ना, कुछ मेरे पास है। अम अना खैरुम मिन हादल्लज़ी हुआ महीन, मूसा के पास कुछ भी नहीं है। लौला उल्की अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हब, इसके हाथ में सोने के कंगन क्यों नहीं है मूसा के हाथ में, ये गरीब क्यों है, ये गुलाम कौम में क्यों पैदा हो गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। महीन का मतलब इज्जत भी वो नहीं है जो मेरी इज्जत है। रिस्पेक्ट भी लोग किसकी करते हैं, मूसा गली से गुजरेगा, शायद कोई दो चार लोग सलाम कर ले, मैं जब गली से गुजरता हूँ झुक झुक के लोग सलाम करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सजदा करते हैं मेरे सामने। मूसा कह रहे थे मैं तुझे अपनी तरफ नहीं बुला रहा, तुझे जिस खुदा ने पैदा किया है ना, उसने मुझे तेरे पास भेजा है, तू लड़ उस खुदा से रहा है, मैं तो उसका नुमाइंदा हूँ, मेरे जिम्मे बात पहुंचा देना, मनवाना मेरे जिम्मे नहीं है, मैं तो बात पहुंचा दूंगा बाकी। और मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता था कि खुदा मदद कैसे करेगा। अल्लाह मियां मूसा अलैहिस्सलाम से कहते रहे कि बस पैगाम देते रहो, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान कि पैगाम दूंगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। अल्लाह ने कहा ये आपका मसला नहीं है, ये किसका है, ये मेरा मसला है। तभी तो बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या मूसा ऊज़ीना मिन क़ब्ली अन तअतियना व मिन बादि मा जीतना, ए मूसा तेरे आने से पहले भी हम मुसीबत में थे और तेरे आने के बाद मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ गई है, कम नहीं हो रही, कोई फायदा तो हो नहीं रहा तेरे आने का। या कौम इस्तईनु बिल्लाह, ए मेरी कौम जिस खुदा ने हमें इस काम पे लगाया है मदद उसी से तलब करो। कैसे करेगा ये हमारा मसला नहीं है। जो खुदा माँ की छातियों में बच्चा पैदा होते ही दूध पैदा कर देता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो जब तुम्हें निजात देना चाहेगा कैसे देगा वो बता दे, फिर ये गैब थोड़ी रहा। आज जो आदमी गुनाह करता है ना, वो ये समझता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। ओ भाई अगर नुकसान नजर आना शुरू हो जाए फिर तो गोरे भी छोड़ दे, फिर तो हिंदू भी गर्लफ्रेंड बनाना छोड़ दे। नुकसान खुदा जब दिखाएगा तो आजमाइश का टाइम खत्म हो जाएगा। ये तो जब तक मोहलत दी जा रही है जब तक नजर नहीं आ रहा। फिरौन को जब तक नजर नहीं आया बड़ी मोहलत दी अल्लाह ने, आखिर टाइम तक मोहलत दी, दरिया के पास बनी इसराइल को लाके रोक लिया, फिर फिरौन को मोहलत दी, अब भी मोहलत है। फिरौन ताकत के नशे में, उसने कहा आगे दरिया है पीछे मैं हूं, अब तो इन सबको पकड़ के मारेंगे हम, ऐसी ताकत के नशे में। फिर क्या हुआ, कितने अरसा मूसा अलैहिस्सलाम समझाते रहे ना, उसकी खोपड़ी में बात नहीं है, वो ग्राउंड रियलिटी को देख रहा था। यार रियलिटी तो यही है कि पावर मेरे पास है, हुकूमत मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, फौज मेरी मजबूत, और ये लोग तो डर के अब भाग रहे हैं। ये तो भागने वाली कौम कभी भी लड़ नहीं सकती ना, इनके पास असलहा है और भाग के आगे दरिया है, तो दरिया में या तो मरेंगे या हम गिरफ्तार करेंगे। अब तो फतह ही फतह है। तो ये जो जाहिर परस्त दुनिया परस्त लोग है ना, ये जमीनी नक्शों को देख के धोखे में आते हैं, और अक्लमंद इंसान नक्शे बनाने वाले को देखता है कि बनाने वाला कौन है, खुदा है, वो इन नक्शों का मोहताज नहीं है।